या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी डेली जिंदगी जो है उसमें हम आसपास या अपने जीवन में या खुद के साथ कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहे हैं और उनको हम जड़ से कैसे समझ सकते हैं और बेहतर लाइफ कैसे जी सकते हैं। जिसमें हमने उसमें बात की थी, आप देखेंगे मल्टीपल मैरिजेस हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम और भी बात करने वाले थे, बट हमने लास्ट जो है कल पिछला एपिसोड जो है वो एक घटना हुई है उस पर बना दिया, इसलिए मेरा ध्यान वहां पर गया। आज हम उसी सीरीज में हम बात करेंगे अपने माँ बाप के बारे में, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो जिन्हें हमारी जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा हम आज जो समस्या है जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, या न्यूज़पेपर देखिए, आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि बूढ़े माँ बाप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग उन्हें अपने घर में नहीं रख पाते हैं, या तो उन्हें अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, या उनके साथ रहते हैं तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और गलत घटनाएं हो जाती हैं और वो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, राइट है। क्योंकि उनको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है ना। और क्योंकि जैसे कि अब मान लीजिए सपोज फैमिली है, तो उसमें हस्बैंड है या उनका बेटा है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो और बूढ़े माँ बाप भी हैं, तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि या तो माँ बाप का घर है, सपोज वो कैपेबल है, तो या तो वो उन्हें बोलते हैं कि भाई हमें तकलीफ हो रही है, आप निकलिए यहाँ से, अपना घर बनाइए, या फिर बच्चों ने अपने नाम घर बना रखा है, या बच्चे तो वो उन्हें बोलते हैं, या वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, या फिर उन्हें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, आप सुने होगा आपने, कि ट्रेन पर छोड़ा है या फिर कहीं और छोड़ दिया, है ना। आप सबसे फेमस फिल्म में आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जो फिल्म है, बागबान देख लीजिए, अवतार देख लीजिए, राजेश खन्ना की बहुत जबरदस्त फिल्में हैं जो इसी पे बेस्ड है, हमारी सोसाइटी पे, कि किस तरह से माँ बाप को हम, जैसे अमिताभ बच्चन ने कितना अच्छा बोला, सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं कि भाई अब जरूरत थी तो तब तो ठीक, अब खुद काम हो गया, बड़े हो गए, पैसे कमा रहे हैं, अब उनको हमारी जरूरत है, तो ये स्वार्थी हो जाते हैं और वो बेचारे भटकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं और हम देख रहे हैं इन सबको। तो ये समस्या एग्जिस्ट करती है, ये आप देख सकते हैं अपने आसपास। ये हम जो है हवा में बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई कि हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तय हुआ कि ये है। अब आते हैं कि ये हो क्यों रहा है ऐसा, फिर सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। क्योंकि हम इस एपिसोड्स में या पॉडकास्ट में अजब बातें में इसलिए ही करते हैं कि भाई इनको सुनने से मेरी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, या हम क्या करें, हमारी डेली चैलेंजेस हैं उसमें हम क्या करें, उन्हीं की बात होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप भी टाइम पास के लिए सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वो है जब हम सवेरे उठते हैं और देखते हैं ये चैलेंजेस हमारे सामने, तो हम क्या करें। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो हमने कहा कि ये जो समस्या है ये वाली, ये क्यों हो रही है। देखिए, इसको हम रूट कॉज से समझते हैं। क्या होता है कि बच्चा, जैसे से मैं शुरुआत से बता रहा हूं, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को जो चीजें सिखा रहे हैं आज के समय में कि भाई बेटा तेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, या सेकंड आया, थर्ड आया, तेरी क्या पोजीशन है सपोज, या तू क्या कर रहा है ना, तुझे नौकरी क्या मिलेगी, तुझे कौन सी, तो ये सब उसके सेंटर के अराउंड कर रहे होते हैं। मतलब उसको हम बोलते हैं कि तू मायने रखता है, आसपास मायने नहीं रखते लोग, तेरा क्या है। तो इस तरह की जो कंडीशनिंग होती है उसमें एक सेंटर क्रिएट हो जाता है और उस सेंटर में वो अपने अराउंड ही सोचता है सब कुछ, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। तो इस तरह से सबकी कंडीशनिंग हो रही है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप ने उसको बड़ी मुश्किलों से संभाला है, पढ़ाया, बढ़ाया, है ना, मतलब उसके लिए काफी कुछ चीजें करी। बट अब जैसे जो बड़ा होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, शादी हो जाती है, तो वो देखता है कि इन सब चीजों में उसके बूढ़े माँ बाप जो हो रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, उसकी फ्रीडम जा रही है, XYZ 50 रीजन है वो क्रिएट कर देगा, करता है। तो अब होता क्या है, और फिर शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया, और कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो फाइनली वो कहता है कि मेरी फ्रीडम जा रही है, या पत्नी बोलती है मेरी फ्रीडम जा रही है। तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है या अलग घर में रखा जाता है कि यह हमारी जिंदगी में खलल डाल रहे हैं, हमारी आजादी में खलल डाल रहे हैं, है ना, राइट है। तो ये एग्जिट क्रिएट ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही गलत हो रही है। शुरुआत ही गलत है। तो एक आमिर खान का बहुत अच्छा शॉर्ट वीडियो है जहां वो एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने सेम ये बात बोली है, या मैं वहां से इंस्पायर्ड, उन्होंने जो बात बोली कि भाई
किस तरह से हमारा जो सिस्टम है, अपब्रिंगिंग सिस्टम, एजुकेशन या जो भी हम आसपास अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उसमें ये होना नॉर्मल है। मतलब सीधी सी बात है, ये होगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते। ये आगे भी होता रहेगा, अभी भी हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ चेंज नहीं हुआ तो फिर तो कोई मतलब नहीं। तो हमने बोला कि इसका रूट कॉज है, इसका कोई कारण नहीं है। जहां तक आप खुद चेक कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, खुद अपनी गहराई में जाइए, आप देखिए कि आप अपनी लाइफ अपने सेंटर के अराउंड ही जीते हैं। मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या, मतलब तो फिर क्या होगा? बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए माँ बाप थोड़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। वो कहता है मेरा क्या, मेरी मम्मी मेरे पिता मेरी आजादी में बाधा डाल रहे हैं, हटाओ इनको। तभी तो आप ऐसी घटनाएं देख सकते हैं कि इवन बच्चे ही माँ बाप को मार रहे हैं। तो ये कोई मतलब अचंभे वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, जो हमने सिस्टम बनाया है, वो है ही ऐसा, उसका रिजल्ट यही आएगा, राइट है। तो ये पूरा जो रीजन है रूट कॉज पे, वो पूरी अपब्रिंगिंग, आसपास के माहौल, सोसाइटी और कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर हो रही है। आप खुद चेक कर सकते हैं अपने आसपास या अपने अंदर झांक के। अब ये हमने रूट कॉज का पता लगा लिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हमारे मुद्दा वो ये कि हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं। जब तक इसका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा या हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे तो पॉडकास्ट बनाने का मतलब नहीं है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जो अभी हैं लोग, या जिनके बच्चे हैं, या जो खुद अपने आसपास देख रहे हैं, नॉट इन बच्चे, जो झांक पा रहे हैं अपने अंदर, हम उनकी बात कर रहे हैं। बच्चे मतलब ये होता है कि क्योंकि वो अब बढ़ रहे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे आमने सामने हैं, जो हमें संभालनी है, जिम्मेदारी है, उसमें अगर आप देखें तो अगर हम परवरिश जो है, यानी जो हमारी अपब्रिंगिंग है, या हम देख सके कि अगर हम जीवन में एक्सक्लूसिवली जिएंगे, एक्सक्लूसिवली का मतलब मेरे सेंटर के अराउंड जिएंगे, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इंक्लूसिवली जिए, इंक्लूसिवली का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम उसे ये समझा रहे हैं कि बेटा आपके अराउंड जीवन नहीं होता, जीवन सारी जगह है, इंक्लूसिव है, आप उसका हिस्सा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सेंटर हो और आपके अराउंड जिंदगी, नहीं नहीं नहीं, जिंदगी की वजह से ही आप हो, राइट। यानी आपकी जीवन में बहुत लोगों का, बहुत चीजों का योगदान है, राइट। यानी एनवायरमेंट का एग्जाम हेल्प है, आपके माँ बाप ने आपको परवरिश दी है, आपको जिन लोगों ने हेल्प की, समझाया, टीचर्स, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब मिलकर ही आप एग्जिस्ट करते हो, अदरवाइज आपका अस्तित्व नहीं है। यानी इंक्लूसिवनेस, यानी सबकी वजह से मैं हूं। और अगर गहराई में जाएं तो वो आप और मैं अंतर नहीं है, बट ठीक है, इतनी गहराई में इंसान समझ ना पाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है समझे। या नहीं समझ पा रहा है तो इतना तो समझे कि भैया आपकी वजह से जीवन नहीं है, आप सबका आप पे ऊपर सबका कंट्रीब्यूशन है। माँ बाप ने आपको, फॉर एग्जांपल, ये भावना किसी के अंदर आ गई, उसको समझ में आ गई, तो वो समझ सकता है। कैसे समझेगा? आप बोलेंगे इससे होगा क्या? सपोज मेरे या किसी के अंदर ये इंक्लूसिवनेस समझ में आ गई उसको, तो वो क्या बोलेगा? वो क्या सोचेगा? अरे हाँ यार, मेरे माँ बाप ने मुझे जब ध्यान से सुना, जब मैं छोटा था, मुझे वॉशरूम लेके गए, मेरी परेशानियों को झेला, मुझे सुना, समझा, मेरे लिए कष्ट उठाए, मुझे जब मैं चल नहीं पाता था चलना सिखाया, इन्होंने किया, तो अब मेरी बारी है इनके लिए, राइट, है ना। अब मेरा वक्त है कि मैं इनको रिटर्न करूं, इनकी मदद करूं। ये बात तो जिसको समझ में आ गई तो वो अपने माँ बाप को संभालेगा ना, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, राइट है, क्योंकि उसके अंदर इंक्लूसिवनेस है। लेकिन जिसके अंदर सिर्फ एक्सक्लूसिवनेस ही है तो मुश्किल है फिर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये कैसे आएगा? सवाल ये भी आएगा, सवाल ये आएगा कि हमें समझना होगा इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या है। यानी कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो लाइफ है, ये क्या सिर्फ एक के अराउंड चलती है या सबके अराउंड चलती है? इसको समझना होगा, गहराई में जाना होगा, शांति से सवाल करने होंगे, उनके जवाब ढूंढने होंगे, तो धीरे धीरे ये चीज आ जाती है, तो फिर ये हो पाएगा। ये ही रूट कॉज है, ये ही सॉल्यूशंस हैं। सरफेस लेवल के सॉल्यूशंस थोड़े समय के लिए काम करेंगे बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। तो अगर आप भी अपने माँ बाप की चिंता करते हैं तो आप इन तरह के सवालों में जाएंगे, उनका हल निकालेंगे, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना करें, किसी के साथ ना करें, तो आपको समझना होगा, उन्हें ये चीज बतानी होगी इंक्लूसिवनेस की जो हम बात कर रहे हैं,
इंक्लूसिवनेस मतलब शामिल करना सबको अपनी जिंदगी में, तो हम ये जो है फ्यूचर में ऐसी चीजें ना होंगी, वृद्धाश्रम खाली रहेंगे या वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज तो वृद्धाश्रम में जगह नहीं रहेगी और आज भी नहीं है। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।